तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो मैं भुवनेश इस बेहतरीन से प्लेटफॉर्म जिसका नाम है लर्न इन, इस पे आपका बेटा बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज बेटा हम पढ़ने वाले हैं अपनी क्लास 9th का जो चैप्टर 3 है उसका लास्ट लेक्चर यानी कि लेक्चर 4। तो बेटा हमने सभी जो टॉपिक्स हैं उनको अपने लेक्चर 1, 2 और 3 में कवर भी किया था और उसके साथ हमने कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व किया था। तो आज हम अपने एनसीईआरटी वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे, जो कि हमारे एग्जाम रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और अपने एक चैप्टर की समरी को हम समझेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के अपने इस लास्ट लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो बेटा आज का जो लेक्चर है उसमें स्टार्ट करने वाले हैं, सबसे पहले हम जो लेंगे वो है हमारा चैप्टर समरी। तो बेटा सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर समरी, यानी कि हमने अपने इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा था। तो बेटा हमने पढ़ा था फर्स्टली क्या था, नेचुरल नंबर्स। इसमें क्या है, फर्स्ट क्या है, नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं बेटा, नेचुरल नंबर्स आर द काउंटिंग नंबर्स, यानी कि बेटा काउंटिंग नंबर्स क्या होते हैं 1, 2, 3, 4, 5 इनफाइनाइट तक, ठीक है बेटा। और नेचुरल नंबर्स में क्या है, जीरो काउंट नहीं होता। जीरो काउंट किस में होता है बेटा, होल नंबर्स में। ये चीज ध्यान रखने की है कि नेचुरल नंबर्स में क्या होगा बेटा, जीरो काउंट नहीं होगा, लेकिन होल नंबर में क्या होगा बेटा, जीरो काउंट होगा। तो ये बात क्लियर होगी, ये बात क्लियर हो गई कि नेचुरल नंबर्स में जीरो काउंट नहीं होता, होल नंबर्स में जीरो काउंट होता है। फिर हमने क्या पढ़ा था बेटा, द कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो, यानी कि शून्य की हमने कॉन्सेप्ट पढ़ी थी, यानी कि ब्रह्मगुप्त ने 629 सी यानी सेंचुरी में कुछ लॉस बताए थे, यानी कि कुछ रूल्स बताए थे, किसके लिए, शून्य के लिए, जिसमें नथिंगनेस यानी कि शून्यता, शून्यता के बारे में हमने पढ़ा था कि शून्यता यानी कि नथिंगनेस होता क्या है। शून्य की वैल्यू क्या बताई गई थी बेटा, नथिंगनेस। शून्य की जो वैल्यू हमें बताई गई थी वो क्या थी बेटा, नथिंगनेस, यानी कि इसमें क्या होता है बेटा, कुछ नहीं होता, यानी कि वैल्यू क्या है, जीरो है, किसी की वैल्यू जीरो, यानी कि कुछ वैल्यू नहीं है उसमें बेटा, कुछ भी वैल्यू नहीं है, तो उसका मतलब क्या है, उसकी वैल्यू जीरो है। अब शून्यता मींस क्या था बेटा, शून्यता मींस किससे लिया गया है बेटा, शून्यता मींस लिया गया है संस्कृत से, यानी कि संस्कृत से। तो संस्कृत में शून्यता का मतलब, शून्य का मतलब होता है बेटा जीरो, यानी कि जिसकी वैल्यू कुछ नहीं है, यानी कि नथिंग वैल्यू है, ठीक है बेटा। इतना क्लियर हुआ। उसके बाद बेटा हमने पढ़ा था इंटीजर्स क्या होते हैं बेटा, जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, नेगेटिव नंबर्स होते हैं और जीरो, इन तीनों के कॉम्बिनेशन को बेटा हम क्या बोलते हैं, इंटीजर्स, ठीक है। क्लियर हो गया। ये तीन चीजें तो हमने पढ़ी थी। उसके साथ साथ हमने क्या पढ़ा था, ब्रह्मगुप्तास लॉज में क्या था बेटा, हमने जीरो को मल्टीप्लाई करना सीखा था, और ये कुछ हमारे इक्वेशन थे, लाइक माइनस इंटू माइनस होगा तो क्या मिलेगा हमें, प्लस मिलेगा, माइनस इंटू पॉजिटिव होगा तो क्या मिलेगा बेटा, नेगेटिव मिलेगा। क्लियर हो गया। अगर नेगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या मिलेगा, नेगेटिव, और नेगेटिव नंबर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो हमें क्या मिलेगा बेटा, पॉजिटिव वैल्यू। क्लियर हो गया। तो ये कुछ लॉस थे, यानी कि रूल्स थे, जो हमें किसने बताए थे, ब्रह्मगुप्त ने, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था बेटा रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकें। P और Q क्या हो बेटा, इंटीजर्स हो, और उसको हम नंबर लाइन पर शो भी कर सके, ठीक है। क्या था, आर डिफाइंड एज एनी नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस एज रेशियो P/Q। क्लियर हो गया बेटा, क्लियर होगा। और जहां पर Q इक्वल जीरो नहीं होना चाहिए, क्लियर हुआ। अब दूसरी चीज क्या पढ़ी थी, रेशनल नंबर्स आर डेंस। मतलब डेंस का मीनिंग क्या हुआ, अ रैशनल नंबर ऑलवेज एग्जिस्ट बिटवीन एनी टू अदर रेशनल नंबर, यानी कि मैंने कोई रेशनल नंबर लिए, लाइक मैंने एक रेशनल नंबर लिया 2, एक रेशनल नंबर ले लिया मैंने 4। अब 2 और 4 के बीच में जितने भी नंबर होंगे वो सभी क्या होंगे बेटा, रैशनल नंबर होंगे। जैसे कि 3 ले लो, 3 क्या होगा बेटा, 3/1 लिख सकता हूं मैं, P/Q की फॉर्म में है। अभी मैं 2.5 लिख लूं बेटा, तो 2.5 के मैं ऐसे लिख सकता हूं, 2.5 डिवाइड बाई 1 लिख सकता हूं ना, P/Q की फॉर्म में है, और Q क्या है बेटा, 1 है, जीरो तो नहीं है, तो हमारी कंडीशन अप्लाई हो गई। तो ये भी एक रेशनल नंबर है। तो हमेशा ध्यान रखना, दो रेशनल नंबर के बीच के जितने भी नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं। अब बारी आती है बेटा इरेशनल नंबर्स की। इरेशनल नंबर्स में हमने क्या क्या समझा था, कि इरेशनल नंबर को सीधा उल्टा समझो। इरेशनल नंबर क्या है, रेशनल नंबर का उल्टा। इसको हम क्या करते हैं, इसको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, और क्या होता है, इसमें Q जीरो हो सकता है, और इसको हम नंबर लाइन पर शो नहीं कर सकते हैं। लाइक एग्जांपल क्या हुआ आपका, √2 पाई।
क्लियर हो बेटा? क्या तुम रूट 2 को नंबर लाइन पे रख सकते हो? नहीं रख सकते, इसलिए ये क्या होते हैं बेटा? इरेशनल नंबर्स होते हैं। क्लियर हो गया? अब बारी आती है, अब हम क्या समझेंगे? रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं बेटा? कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल नंबर्स। तो बेसिकली कॉम्बिनेशन कौन से नंबर्स का होता है? रियल नंबर्स कॉम्बिनेशन कौन कौन से नंबर्स का होता है? रियल नंबर्स कॉम्बिनेशन होता है बेटा रेशनल नंबर्स का और आपके इरेशनल नंबर्स का। क्लियर हो गया? रेशनल और इरेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन क्या होता है बेटा? रियल नंबर्स। और रेशनल नंबर्स में सभी आपके क्या आते हैं बेटा? सभी क्या आते हैं? आपके नंबर्स आते हैं। आपके क्या हो गया बेटा? नेचुरल नंबर्स हो गया, नेचुरल नंबर्स, आपके होल नंबर्स, आपके इंटीजर्स, सभी नंबर्स किस में आते हैं बेटा? आपके रेशनल नंबर्स में। सभी नंबर्स आपके बेटा किस में आते हैं? आपके रेशनल नंबर्स में। ठीक है, क्लियर होगी ये वाली बात? क्लियर हो गया? अब क्या आता है? डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने? डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में पढ़ा था। नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग और रिक्यूरिंग डेसिमल्स, इन सभी के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में अपने डिटेल में पढ़ा है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप लास्ट लेक्चर को भी देख सकते हैं। ठीक है, अब उसमें क्या होता है बेटा? रेशनल नंबर्स और रेशनल नंबर्स ऑलवेज रिजल्ट इन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स और रिपीटिंग डेसिमल्स। यानी कि जो रेशनल नंबर्स होते हैं उसमें टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं और उसमें रिपीटिंग डेसिमल्स भी होते हैं। ठीक है, व्हाइल इरेशनल नंबर्स प्रोड्यूस नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। कि इरेशनल नंबर में क्या होता है बेटा? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं, यानी कि जिसमें एक नंबर बार बार नहीं आता है, उसकी जो नंबर्स होते हैं वो चेंज होते रहते हैं, यानी कि रिपीट नहीं होते हैं। और रेशनल नंबर्स में क्या होता है बेटा? कि जो हमारे नंबर्स होते हैं वो रिपीट हो जाते हैं। उसके बाद हमने लास्ट पढ़ा था साइक्लिक नंबर्स। साइक्लिक नंबर्स क्या होता है बेटा? कोई नंबर्स लिए हमने, जैसे 1 से लेके 6 तक, 1 से लेके 6 तक हमने कोई पैटर्न में नंबर्स बना लिए, उसको हम एक लिमिट होती है जिसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उन्हीं नंबरों के बीच में आएगा। सबसे आज तक का सबसे बड़ा और इंपॉर्टेंट रेशनल नंबर है आपका 142857। इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इन्हीं नंबरों के बीच से ही बनेगा। आगे पीछे नंबर हो जाएंगे लेकिन वो बनेगा इन्हीं 6 नंबरों से। क्लियर हो गई ये वाली बात? फिर हमने क्या पढ़ा था? इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर क्या होता है? अपनी तरफ से कोई भी नंबर मान लिया, लाइक रूट -1। रूट -1 ये एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन हमने इसको इमेजिनरी माना, यानी कि हमने माना कि ये रूट -1 एक नंबर है, लेकिन हम इसको नंबर लाइन पर नहीं शो कर सकते, तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? इमेजिनरी नंबर। तो बेटा चैप्टर समरी क्लियर हो गया कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चंस पर। तो बेटा हमारा पहला सवाल क्या है? अ मर्चेंट इन द पोर्ट सिटी ऑफ लोथल इज एक्सचेंजिंग बैग्स ऑफ स्पाइसेस। यानी कि एक व्यापारी है जो कि किसी पोर्ट सिटी में है, क्या कर रहा है वो? कि स्पाइसेस के बदले क्या स्पाइसेस के वो बैग लिए हुआ है जो कि वो एक्सचेंज कर रहा है किसके लिए? कॉपर नगट्स के लिए। कॉपर नगट्स के लिए, यानी कि वो क्या कर रहा है? जैसे हम किसी दुकान से, किसी दुकान से हम कोई सामान खरीदते हैं तो हम उसको क्या देते हैं? पैसे देते हैं। लेकिन पुराने टाइम में क्या हुआ करता था कि किसी सामान के बदले हम कोई सामान किसी व्यापारी से लिया करते थे। तो सेम सिचुएशन यहाँ पे है कि एक व्यापारी है, वो स्पाइसेस के बदले क्या खरीद रहा है? कॉपर नगट्स को खरीद रहा है। तो ही रिसीव्स 15 नगट्स फॉर एवरी 2 बैग्स। तो ये वाली बात नोट डाउन करने की बेटा कि वो 15 नगट्स किसके बेटा? कॉपर के। नगट्स किसके बेटा? कॉपर के। तो 15 नगट्स किसके बदले में मिल रहे हैं उसको? 2 बैग्स में। जब वो 2 बैग्स दे रहा है तो उसको 15 नगट्स मिल रहे हैं। ठीक है, ये वाली बात क्लियर होगी। तो पहली कंडीशन हमें ये मिली है। ठीक है, तो इफ ही ब्रिंग्स 12 बैग्स, अगर वो 12 बैग लेके आ रहा है, यानी कि 12 बैग्स हैं उसके पास, 12 बैग्स, ठीक है, ऑफ स्पाइसेस। वो 12 बैग्स किसके लेके आया है? स्पाइसेस के। तो हाउ मैनी कॉपर नगट्स विल ही लीव विद, यानी कि वो कितने नगट्स लेके जाएगा, कितने कॉपर नगट्स अपने साथ लेके जाएगा। तो क्या करेंगे कुछ नहीं, सिंपल है। तो बेटा हमें पहली कंडीशन हमारे मिल चुकी है कि 15 नगट्स हमें 2 बैग से मिल रहे हैं, तो हम एक बैग की वैल्यू पता करेंगे। अगर हमें एक बैग की वैल्यू पता करनी है तो हम क्या करेंगे? 15 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे फॉर वन बैग। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा? तो 15/2 होगा, तो आंसर क्या आएगा हमारा? 7.5। यानी कि हमें एक बैग के बदले कितने मिल रहे हैं बेटा? 7.5 नगट्स मिल रहे हैं हमें, 7.5 नगट्स मिल रहे हैं। तो बेटा क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे? 7.5 का मल्टीप्लाई कर देंगे 12 में। तो फॉर 12 बैग्स क्या आ जाएगा बेटा? फॉर 12 बैग्स
12 मल्टीप्लाई बाय 7.5, तो आपका बेटा आंसर क्या आएगा 90.0। 90.0 का मतलब क्या हो गया बेटा, क्लियर आपका 90। तो आपका टोटल कितने नगट्स हमें मिले 12 बैग्स के बदले 19 हमें नगट्स मिले 12 बैग के बदले। तो बेटा क्लियर हो गया कि 50 नगट्स कितने, हमने क्या करा इसमें 50 नगट्स हमें मिले थे 2 बैग के बदले, तो हमने पहले एक बैग में निकाले कि हमें एक बैग के बदले कितने नगट्स मिले, तो वो हमारे निकले 7.5। अब हमें 12 बैग्स के बदले निकालना था, तो एक नगट में इतने मिल रहे हैं, एक बैग के बदले इतने नगट्स मिल रहे हैं, तो हम क्या करेंगे 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे 7.5 में, जिससे हमें टोटल हमारे नगट्स की वैल्यू मिल जाएगी। यानी कि जो मर्चेंट है, यानी कि जो व्यापारी है, वो अपने साथ 90 नगट्स लेके वापस जाएगा। क्लियर हो गया बेटा, ये वाला सवाल क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलें, नेक्स्ट पे चलिए। अब क्या है बेटा, नेक्स्ट जो हमारा सवाल है, लुक एट द सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। नंबर्स का जो सीक्वेंस है उसको देखो। सीक्वेंस क्या है बेटा, सीक्वेंस क्या है 11, 13, 17 और 19। क्लियर हो गया बेटा। ऑन वन कॉलम ऑफ द इसांगोबोन, ठीक है, क्लियर हो गया। व्हाट डू दीज नंबर्स हैव इन कॉमन, हमें कॉमन देखना है, कॉमन क्या है। लिस्ट द नेक्स्ट 3 नंबर्स दैट फिट दिस पैटर्न, तो हमें आगे के 3 नंबर्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, यानी कि आगे आने वाले 3 नंबर्स कौन से होंगे। तो पहले हम इसमें रिलेशन देखेंगे कि रिलेशन क्या आ रहा है। तो अगर आप गौर से देख पा रहे हो बेटा, अगर आप गौर से देख पा रहे हो, ये जो नंबर्स हैं, ये नंबर्स क्या है बेटा, प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर्स तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं बेटा, प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो या तो खुद से या 1 से डिवाइड हो जाते हैं, यानी कि 1 से या देम सेल्फ, या तो वो खुद से डिवाइड होंगे या वो ओनली 1 से डिवाइड होंगे, और कोई इसके फैक्टर नहीं होते, यानी कि इनको किसी और नंबर से हम डिवाइड नहीं कर सकते, तो वो प्राइम नंबर्स होते हैं। तो 11 को हम अदर नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते, 13 को नहीं कर सकते, 17 को नहीं कर सकते, नहीं 19 को कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो प्राइम नंबर्स होंगे हम उनको देखेंगे। क्या 19 के बाद क्या आएगा बेटा, 19 के बाद क्या आएगा 20, 21, 22, 23, 24, 29। अब हमें इतने ही नंबर से हमें 3 नंबर्स मिल जाएंगे। कौन कौन से नंबर्स, अब देखो, क्या 20 डिवाइड हो जाएगा, 20 किसी अदर नंबर से डिवाइड हो जाएगा बेटा, बिल्कुल हो जाएगा। 21 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 3 7 जा 21, 22 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 11 2 जा 22, 23 हो जाएगा बेटा। 23 किसी से होगा, सोचो 23 किसी से डिवाइड होगा, सिवाय खुद के या एक के, या सिवाय खुद के या 1 के। क्लियर हो गया। तो हमारा नेक्स्ट जो नंबर आया वो आया 23। देन उसके बाद हम देखेंगे 24 हो जाएगा बेटा, 2 से हो जाएगा, 8 से भी हो जाएगा। क्लियर हो गया कि इसके अदर भी फैक्टर है। 25 को देखेंगे, 25 5 से हो जाएगा, खुद से हो जाएगा, 1 से भी हो जाएगा, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। 26 भी हो जाएगा, 26 भी हो जाएगा, ये भी नहीं है बेटा। 27 खुद से हो जाएगा, 1 से हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा। 3 9 जा 27, 28 होगा बेटा, 28 होगा, 28 भी होगा, क्योंकि 4 7 जा 28, 29 हो जाएगा बेटा। 29 खुद 29 किसी अदर नंबर से डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा। तो दूसरा नंबर हमारा आ गया 29। तीसरा नंबर देखते हैं, थोड़े से और आगे बढ़ेंगे हम। 31 30 डिवाइड हो जाएगा बेटा, 30 डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। क्या 31 हो जाएगा, क्या 31 हो जाएगा, नहीं होगा। 31 को डिवाइड करके देखो किसी भी अदर नंबर से, 31 को डिवाइड करके देखो, नहीं हो रहा। तो नेक्स्ट जो नंबर है हमारा 31। तो बेटा ये जो आए हमारे 3 नंबर, यही इन नंबर्स के आगे के क्या है बेटा, प्राइम नंबर्स हैं। यही पैटर्न में है, सीक्वेंस इनका यही होगा। 11 13 17 19 23 29 31। तो ये हमारे सीक्वेंस के प्राइम नंबर्स हो गए। और इनका सीक्वेंस का कॉमन क्या हम देख पा रहे हैं नंबर्स में कॉमन, कि ये सभी नंबर्स क्या हैं, प्राइम नंबर्स हैं। तो बेटा समझ में आया कि ये इसांगोबोन में जो नंबर्स हैं वो क्या है, प्राइम नंबर्स हैं, सब के सब। ठीक है, 11 13 17 19, ठीक है ना, क्लियर हो गया। और आगे के क्या आएंगे बेटा पैटर्न में, 23 आएगा, 29 आएगा, 31 आएगा। क्लियर हो गया बेटा, ये वाला सवाल क्लियर हो गया। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं हम।
नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है हमसे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन कि एशियंट इंडियंस यूज द joints of their fingers to count, a practice still seen today। बेटा आपने अगर हाथ देखा होगा तो हाथ में ये जॉइंट्स होते हैं, यानी कि पहला जॉइंट ये होता है, दूसरा ये वाला जॉइंट होता है, तीसरा ये वाला, तो 3 जॉइंट्स होते हैं। तो एक फिंगर में कितने जॉइंट हुए बेटा, 1 2 3। तो हम कैसे काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है ना। तो वही बात हो रही है, ये जो जॉइंट्स के बारे में बात है वो यही जॉइंट्स हैं। हमारे जो जो एशियन लोग थे वो क्या करते थे, पहले तो सांगो बोनाई, फिर उसके बाद लबूबो बोनाई, ठीक है। उसके बाद क्या करने लगे, धीरे धीरे जब बढ़ते गए तो वो उंगलियों पर काउंट करने लगे, ये जो हमारे जॉइंट्स होते हैं इनके अकॉर्डिंग काउंट करने लगे। तो ईच फिंगर हैज 3 जॉइंट्स, 1 2 3 मैंने अभी बताया, एंड द थंब इज यूज्ड टू काउंट देम, यानी कि हम थंब का ही तो यूज कर रहे हैं, 1 2 3, थंब ही तो मूव कर रहा है हर जॉइंट पर। तो हाउ मेनी कैन यू काउंट ऑन वन हैंड, हाउ डज दिस रिलेट टू द एशियंट बेस्ड 12 काउंटिंग सिस्टम। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले ये समझो कि तुम्हारे हाथ में कितनी फिंगर्स होती है बेटा, 5 फिंगर्स होती हैं, 5 फिंगर्स, ठीक है। जिसमें से यूज कितनी होंगी बेटा काउंटिंग के लिए, 4 फिंगर्स, 4 फिंगर्स। क्यों, क्योंकि बेटा एक तो थंब है जिससे हम काउंट करेंगे। क्लियर हो गया बेटा, क्लियर हो गया। तो एक जो फिंगर है, यानी कि एक फिंगर में बेटा कितनी जॉइंट्स हैं, 3 जॉइंट्स हैं, ठीक है। एक फिंगर में बेटा 3 जॉइंट्स है, तो 4 फिंगर में कितने जॉइंट्स होंगे बेटा, 4 फिंगर में कितने जॉइंट्स होंगे, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, तो हमारा आंसर क्या आ गया 12। और यही हमसे पूछ रहा था कि एशियन लोग में 12 काउंटिंग वाला जो सिस्टम था वो क्या था, कैसा था कि हम क्या करते थे, थंब से गिनते थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। ये जो जॉइंट्स है ये टोटल कितने बेटा 12 है। तो इसको जो एशियन लोग थे उन्होंने क्या नाम दिया था, 12 काउंटिंग सिस्टम। क्लियर हो गया बेटा, ये वाला क्लियर हो गया, ठीक है। तो 4 फिंगर होती है हमारे हाथ में और एक होता है हमारा थंब, और इनको हम क्या कहते हैं 5 फिंगर। तो एक फिंगर में कितने नंबर हुए 12, और दोनों हाथों में कितने बेटा, दोनों हाथों में कितने जॉइंट्स हो गए बेटा, जॉइंट्स कितने हो गए 24, 12 प्लस 12 यानी कि 24। तो क्लियर हो गया बेटा। तो एशियन लोगों ने इसको क्या कहा, 12 काउंटिंग सिस्टम। क्लियर हो गया बेटा ये वाला सवाल। नेक्स्ट पे चले, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा कि द टेम्परेचर इन द हाई एल्टीट्यूड डेजर्ट ऑफ लद्दाख इज रिकॉर्डेड एज 4 डिग्री सेल्सियस एट नून, यानी कि 4 डिग्री सेल्सियस कब है बेटा, नून टाइम में, ठीक है। बाई मिडनाइट इट ड्रॉप्स बाई 15 डिग्री सेल्सियस, मिडनाइट में कितना हो गया बेटा, ये हो गया 15 डिग्री सेल्सियस। तो व्हाट इज द मिडनाइट टेम्परेचर, क्लियर हुआ कि मिडनाइट में कितना ड्रॉप हो गया 15, ठीक है। तो एट द मिडनाइट टेम्परेचर कितना होगा बेटा कि 4 डिग्री सेल्सियस तो ऑलरेडी था, 4 डिग्री सेल्सियस था, और मिडनाइट में ड्रॉप कितना हो गया 15 डिग्री सेल्सियस, यानी कि वो माइनस हुआ 15 डिग्री सेल्सियस। 15 ड्रॉप का मीन्स क्या हो गया, माइनस, ड्रॉप का मीन्स माइनस हुआ। अभी मैं आपसे कहूं टेम्परेचर या तो पॉजिटिव में जाता है या फिर 0 जाता है या फिर नेगेटिव में जाता है, तो ड्रॉप का मीन्स क्या हो गया बेटा, नेगेटिव में गया, और इंक्रीज हुआ इसका मीन्स क्या हुआ, पॉजिटिव में गया। तो यहां पे क्या बात आई बेटा, ड्रॉप यानी कि माइनस, ठीक है। तो अब क्या हुआ, 4 माइनस 15 होगा, तो क्या हुआ बेटा माइनस 11 डिग्री सेल्सियस क्या होगा बेटा, हमारे मिडनाइट का टेम्परेचर होगा। तो दोबारा समझो एक बार सवाल कि द टेम्परेचर इन द हाई एल्टीट्यूड डेजर्ट ऑफ लद्दाख इज रिकॉर्डेड एज 4 डिग्री सेल्सियस एट नून, यानी कि नून जो हमारा दोपहर में कितना था बेटा, 4 डिग्री सेल्सियस था। फिर वो मिडनाइट इट ड्रॉप्स बाई 15 डिग्री सेल्सियस, यानी मिडनाइट जब हुई उसमें क्या हुआ, वो 15 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप हुआ, यानी कि माइनस हो गया। तो व्हाट इज द मिडनाइट, तो हम क्या करेंगे, 4 माइनस 15 ही तो होगा, 4 माइनस 15 हो जाएगा, तो क्या आ गया बेटा 11 डिग्री सेल्सियस। क्लियर हो गया बेटा सवाल, क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले आप। अगर बेटा आपको कोई भी क्वेरी हो या कोई भी डाउट हो, आप आराम से उसको कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, हम उसको नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है उसमें कवर अप करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि आ स्पाइस ट्रेडर
स्पाइस ट्रेडर यानी कि एक व्यापारी है जो स्पाइस का व्यापार करता है, टेक्स अ लोन ऑफ 850 रुपीज, यानी कि पहला उसने लोन जो लिया है बेटा, उसने कितना लिया 850 रुपीज, 850 रुपीज का उसने क्या लिया बेटा, लोन लिया है। द नेक्स्ट डे ही मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 1200, तो सर प्रॉफिट कितना हुआ बेटा, प्रॉफिट कितना हुआ, उसको प्रॉफिट हुआ 1200 रुपीज का, ठीक है। द फॉलोइंग वीक ही इनकर्स अ लॉस ऑफ 450, उसे लॉस कितने का हो गया बेटा, लॉस भी हो गया उसे, लॉस भी हो गया उसे, कितने रुपीस का हो गया बेटा, 450 रुपीस का, 450 रुपीस का। राइट दिस सीक्वेंस एज एन इक्वेशन यूजिंग इंटीजर्स एंड कैलकुलेटिंग दिस हिज फाइनल फाइनेंशियल स्टैंडिंग। क्लियर हो गया। इंटीजर्स का मींस यहाँ पे क्या आया, क्योंकि बेटा जो लॉस होगा वो माइनस में जाएगा और जो प्रॉफिट होगा वो पॉजिटिव में जाएगा। क्लियर हो गया। जैसे कि ऐसे समझो, अगर आपके पास 10 चॉकलेट है, अगर मैंने आपसे 5 चॉकलेट ले ली तो आपके पास कितनी चॉकलेट बची, 5 चॉकलेट। तो 5 चॉकलेट कैसे बची बेटा, मैंने जब 5 चॉकलेट्स आपसे ली तो वो माइनस ही तो हो गई आपके पास से। क्लियर हो गया। तो वैसे ही यहाँ पे है। अब यहाँ पे 2 कंडीशन बनेगी, एक तो हम सिंपल बनाएंगे बिल्कुल इक्वेशन, एक थोड़ी सी डिफरेंट बनाएंगे जिसमें 2 इक्वेशन ले लेंगे। तो ठीक है, तो एक तो पहले सिंपल वाली समझो, सिंपल वाली। तो सिंपल में क्या होगा, प्रॉफिट कितने का बेटा 1200, और आपके लॉसेस कितने हैं, लॉसेस कितने हैं 850, प्लस कर दो जो लॉस भी हुआ है वो कितना 450, क्योंकि लोन जो लिया है वो भी इन्हीं पैसों से चुकाना है और जो लॉस हुआ है वो भी इन्हीं पैसों से ही हुआ है। ये चीज समझो कि जो लोन है वो इन्हीं पैसों से चुकाएंगे हम, ठीक है, चुका दिया। फिर अगर हमें लॉस हो रहा है तो वो इन्हीं पैसों में तो ही एडजस्ट होगा, तो लोन और लॉस दोनों क्या होंगे, ऐड होंगे। तो क्लियर हो गया। 1200 इक्वल क्या हो जाएगा बेटा, 8 इक्वल क्या हो जाएगा 850 प्लस 450 इक्वल क्या हो गया बेटा आपका 1300। यानी कि यहां पर अगर देख पा रहे होगे, यहां अगर देख पा रहे हो तो ये कितने बेटा 1200, ये कितने बेटा 1300। तो इसमें यहां पर क्या है बेटा 100 रुपीज इंक्रीज हुए, 100 रुपीज इंक्रीज हुए। अब किस में हुए, वो लॉस में हुए, लॉस या लोन में हुए। तो लोन की तो फिक्स अमाउंट है, लॉस की फिक्स अमाउंट नहीं है, लॉस की फिक्स अमाउंट नहीं है। तो ये क्या हो गया बेटा लोन में आ जाएंगे, ये किस में आएंगे बेटा लॉस में आ जाएंगे। तो 100 रुपीज किस में एक्स्ट्रा हुए, लॉस में। ये नहीं समझ में आया। तो अब सिंपल से हम थोड़ा सा उसमें चलते हैं जो स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो बेटा पहला क्या हुआ, उसने लोन लिया यानी कि -850 रुपीज, ठीक है, लोन क्या होगा नेगेटिव, ठीक है। देन उसने प्रॉफिट कमाया, प्रॉफिट कितना हुआ +1200 इक्वल कितना आया बेटा, इक्वल कितना आया 350 रुपीज, 350 रुपीज पॉजिटिव में, क्योंकि प्लस प्लस माइनस क्या होगा बेटा माइनस होगा, लेकिन जो साइन आएगा वो किसका आएगा, बड़े नंबर का साइन आएगा। तो यानी कि यहाँ पे जो बड़ा नंबर है वो कौन सा है बेटा 1200। देन उसके बाद दूसरी इक्वेशन क्या बनी, दूसरी इक्वेशन उसे लॉस हुआ 450 रुपीज का, 450 रुपीज का। तो अब उसके पास कितने रुपए बचे, अभी मैंने 1200 का प्रॉफिट कमा लिया तो मैं पहले अपना लोन चुका दूंगा, तो मेरे पास कितना बचा बेटा 350। तो ये पॉजिटिव में आ गया फिर कि मेरे पास कितने हुए 350 रुपीज। लाइक जैसे हमने अभी बताया था, एग्जांपल लिया था चॉकलेट का कि तुम्हारे पास कितनी है 350 चॉकलेट्स है। अब मैंने आपसे 450 चॉकलेट्स मांग ली, तो वो 350 चॉकलेट्स तो चली गई बेटा, 350 चॉकलेट्स तो चली गई। फिर आपके पास एक्स्ट्रा और कितनी होनी चाहिए 100 चॉकलेट्स होनी चाहिए, ठीक है, 100 चॉकलेट्स होनी चाहिए। तो वो किस में जाएंगी चॉकलेट्स, वो नेगेटिव में जाएंगी। क्यों जाएंगी, वो तो आपके पास है ही नहीं, तो आप कहां से दोगे, वो किसी से लेके दोगे, किसी से लेके दोगे तो वो क्या उसमें जाएंगी बेटा माइनस में जाएंगी। और यहां पे वैसे देख सकते हो तो तुम मैथमेटिकल ऑपरेशन से देखोगे कि प्लस माइनस क्या होगा बेटा माइनस होगा, और जो साइन आ गया वो बड़े नंबर का आएगा, यानी कि नेगेटिव वाला जो बड़ा नंबर है उसका। तो आपके पास बेटा टोटल जो अमाउंट बचा, जो व्यापारी था उसके पास क्या है, फाइनेंशियल कंडीशन हमें बतानी है, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या होगी बेटा, वो माइनस में 100 रुपीज उसकी फाइनल फाइनेंशियल कंडीशन है। क्लियर हो गया ये वाला सवाल, क्लियर हो गया, कोई इशू, कोई डाउट है बेटा इसमें, कोई डाउट, ठीक है। तो उसकी क्या हुई बेटा फाइनल कंडीशन क्या हो गई -100 रुपीज,
उसने क्या करा, उसने पहले 1200 का प्रॉफिट कमाया जिससे उसने लोन तो चुका दिया, लेकिन उसने लॉस कितने का कर लिया बेटा, 450 रुपीज का, 450 रुपीज का। अब जो उसके पास पैसे थे वो भी गए, यानी कि फाइनेंशियल स्टैंडिंग कितनी होगी बेटा, -100 रुपीज। क्लियर हो गया। अब अपने को सिंपल से क्वेश्चन है, प्लस माइनस वाले जो ब्रह्मगुप्त ने हमें लॉस दिए थे, ब्रह्मगुप्तास ने हमें लॉस दिए थे, उनके अकॉर्डिंग करते हैं। तो पहला सवाल क्या है बेटा, -12 मल्टीप्लाई बाय 5, सिंपल फॉर्म में करो इसको, -12 मल्टीप्लाई बाय 5। तो जब बेटा एक नेगेटिव नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं पॉजिटिव नंबर में, तो क्या होगा, पहले तो आप कर लो उसको मल्टीप्लाई, 12 5 जा 60, ठीक है। फिर क्या करो, अगर दोनों नेगेटिव हैं तो नेगेटिव साइन हट जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, अगर नहीं है तो माइनस साइन लगा दो, चाहे वो इधर हो चाहे वो इधर हो। क्लियर हो गया बेटा, पहला सवाल क्लियर, पहला सवाल क्लियर हो गया। जब एक नेगेटिव नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं एक पॉजिटिव नंबर से, तो वैल्यू में क्या आएगा, नेगेटिव नंबर आएगा, और मल्टीप्लाई तो सिंपल होगा लेकिन उसकी जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव में हो जाएगी। क्लियर हो गया बेटा ये वाला। अब दूसरा देखते हैं, -8 मल्टीप्लाई बाय -7। अब ये दूसरी कंडीशन जो मैंने अभी बताई, तो -8 मल्टीप्लाई बाय -7, तो 8 7 जा 56, और माइनस से माइनस कैंसिल आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो हमारा सिंपल जो आंसर आया वो आया 56। अब बेटा हम समझेंगे थर्ड वाला, हमारा थर्ड वाला जो क्वेश्चन है, तो थर्ड वाला जो क्वेश्चन है वो क्या है बेटा, 0 -40। तो सिंपल करो, 0 माइनस क्या होता है बेटा, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो प्लस पॉजिटिव। अभी हम 0 में किसी नंबर में 0 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा आंसर, 0 की वैल्यू क्या है, नथिंग है, तो उसमें कोई फर्क नहीं बनेगा। यहीं पे अगर 1 होता है तो क्या होता है, 14 + 1 कितना आ जाता, 15। तो यहां पर कितना आया बेटा, आंसर हमारा आया 40। क्लियर हो गया बेटा ये वाला सवाल, क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं अपने लास्ट सवाल को, जो कि हमारा फोर्थ सवाल क्या है बेटा, -20 डिवाइडेड बाई 4। तो सिंपल करो, बिल्कुल पहले तो सिंपल ही फॉर्म में कर दो, -20 डिवाइडेड बाई 4, तो 4 5 जा 20, 5 आ गया, माइनस साइन रह गया, माइनस साइन लगा दो। क्लियर हो गया बेटा। अगर यहाँ पे क्या होता, -20 डिवाइडेड बाई -4 होता, तो माइनस से माइनस साइन कैंसिल हो जाता, तो आंसर क्या आता हमारा, सिंपली 5 आ जाता। तो यहाँ पर क्या रह गया, माइनस साइन रह गया, तो हम क्या लगाएंगे, -5, हमारा आंसर आ गया। क्लियर हो गया बेटा, 4 सवाल, छोटे छोटे से सवाल थे। क्लियर हो गई ये, क्लियर हो गया। तो बेटा नेक्स्ट अपने सवाल पे चलते हैं। प्रूव दैट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स आर इक्वल, यानी कि हमें ये जो हमारा हमने मान लिया, हमने ये ए है और ये बी है, सभी जो हमारे क्वेश्चंस हैं उनमें क्या मानेंगे, हम पहले नंबर को ए मानेंगे, दूसरे नंबर को बी मानेंगे, और हमें इक्वल दिखाने हैं दोनों नंबर, यानी कि 1 = 1 होगा, 2 = 2 होगा। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। जैसे कि ये समझो, 1 = क्या होगा, 1 होगा, 1 = क्या हो जाएगा, 1, 2 तो नहीं होगा, और 2 = 2 तो हो जाएगा। तो वैसे ही हमें यहां पर करना है बेटा, वैसे ही हमें क्या करना है कि इन दोनों को क्या करना है, सेम दिखाना है। तो पहली कंडीशन देखो, पहला क्वेश्चन देखो कि 2/3 इक्वल दिखाना हमें 4/6। सिंपल है 2/3 इक्वल, इसको डिवाइड कर दो, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2/3 आ गया। यानी कि ये रेशनल नंबर जो हमने ए माना है, वो दूसरे रेशनल नंबर जो बी है उसको जब हम सिंपलीफाई करेंगे, यानी कि सिंपल फॉर्म में लाएंगे, तो वो 2/3 और ये भी 2/3 इक्वल हैं दोनों, तो ये दोनों एक रेशनल नंबर हैं। क्लियर हो गया, ये दोनों एक रेशनल नंबर हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, 5/4 इक्वल 10/8 हो जाएगा। ये 5/4 इक्वल 2 से डिवाइड करो, 2 5 जा 10 और 2 4 जा 8, तो ये भी एक रेशनल नंबर है बेटा, ये भी एक रेशनल नंबर है। अब हम तीसरा सवाल देखते हैं बेटा। तीसरा सवाल क्या है, -3/5 एंड दूसरा क्या है बेटा, -6/10। इसको सिंप्लीफाई करो, -3/5 इक्वल कर दो, इसको सिंप्लीफाई करो, -2 से डिवाइड कर दो, 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10, ये भी इक्वल आ गया, तो ये भी एक रेशनल नंबर है। बस और कुछ नहीं करना था इस वाले सवाल में, हमें क्या करने थे, इनको सिंप्लीफाई करना था, यानी कि इनको जो नंबर से काट पाओ, यानी कि उसके फैक्टर से काट पाओ। जैसे कि मैंने यहाँ पे 2 से काट दिया इसको, तो 2 4 जा
2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ऊपर नीचे दोनों सेम नंबर से आपको डिवाइड कर देना है। ये नहीं है कि आप यहाँ ऊपर 3 से करोगे नीचे 2 से करोगे, ये नहीं, सिंपली एक नंबर जो आपका जो भी नंबर लो आप उसे डिवाइड करके देखो। जैसे मैंने यहाँ पहले 2 से डिवाइड हो रहे हैं तो मैं 2 से डिवाइड करता जा रहा हूँ, अगर 2 से नहीं होता मैं 3 से देखता, 3 से नहीं होता 4 से देखता। या अगर हम इनको सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं, या 2 = 2 में आ जाता ये, या 3 = 3 में आ जाता, ऐसे अगर आता तो हम ऐसे करके देखते। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये वाला, इसको हम समझेंगे कि सिंपली ये सिंपल फॉर्म में है ये वाला सिंपल, कि जो चौथा क्वेश्चन है वो 9/3 = 3 है। तो 3 3 का क्या होता है बेटा 9 होता है, तो 3 = 3 आ गया, तो ये भी एक क्या हो गया बेटा रेशनल नंबर हो गया। अब आपके लिए मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं कि आप उसको बताएंगे कि ये एक रेशनल नंबर होगा यस और नो, ठीक है। एक हमने लिया 1/4 एंड सेकंड हमने ले लिया 2/8, तो ये एक रेशनल नंबर होगा या नहीं होगा ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। क्लियर हो गया बेटा, क्लियर हो गया। क्वेश्चन पे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फाइंड द सम, इन रेशनल नंबर्स के हमें सम फाइंड करने हैं। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है वो हमें दिया है 2/5 + 3/10। क्लियर हो गया। तो पहले क्या करते थे, सिंपली फॉर्म करो इसको, सिंपल में समझो, सिंपल में समझो कि ये दोनों नीचे जो दिए हैं, पहले तो अगर ये सिंपल हो रहा है 1 नंबर में आ रहा है, यानी कि ये P/Q की फॉर्म की जगह एक नंबर में आ जाए, एक नंबर में आ जाए, तो हम पहले वो करेंगे। अगर वो नहीं होता तो हम क्या करेंगे, इन दोनों की टेबल लिखो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 10 1 जा 10, 10 2 जा 20। आप देखो कि इनमें कॉमन कौन सा नंबर आ रहा है, फर्स्ट पे ही कौन सा कॉमन नंबर आ रहा है, तो मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे 10 नंबर जो है वो कॉमन आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले 10 को नीचे कॉमन ले लूंगा। तो अब इससे मैं इसको क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा। तो 5 2 जा कितने होते हैं बेटा 10 होते हैं। तो जब ये 2 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, 2 से डिवाइड हो रहा है 5 से, तो अब क्या होगा, जो 2 बचा, अब मैं 2 को मल्टीप्लाई कर दूंगा इस ऊपर वाले P से, यानी कि ये वाले जो P है इसको P/Q में लिखें, तो ऊपर वाला क्या हुआ बेटा P हुआ। तो 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम ऊपर वाले 2 से, तो 2 2 जा क्या हो जाएगा बेटा 4 प्लस, अब यहां से फिर वही करेंगे कि 10 1 जा 10 होता है, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर यानी कि P पर, तो 1 3 जा 3 हो गया। तो हमारा आंसर कितना आ गया बेटा 7/10, यही आंसर था। कुछ नहीं करना होता बेटा, पहले टेबल लिखो, सबसे सिंपल। सबसे पहले ये देखो कि इन दोनों के टेबल में सबसे पहला नंबर, पहला जो कॉमन नंबर है उसको हम क्या ले लेंगे, एलसीएम में ले लेंगे। या आप बेटा क्या कर सकते हो, इन दोनों का एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम निकालने में टाइम लगेगा, आपको पहले फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, फिर कॉमन लेना पड़ेगा। उससे ये सिंपल एक ट्रिक है कि दोनों की टेबल लिखो, टेबल में सबसे पहला जो नंबर कॉमन आ रहा है उसको एज अ एलसीएम ले लो, और यही होता है एलसीएम। ठीक है, क्लियर होगा। अब हम दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल क्या है, 7/12 + 5/8। फिर से टेबल लिखो, 8 1 जा 8, 8 2 जा 8 3 जा 24। अब 12 का लिखो, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24। अब 24 कॉमन आ गया, 24 कॉमन आ गया, तो 24 आ जाएगा बेटा कॉमन, 24 बेटा आ जाएगा कॉमन। तो 12 2 जा कितने होते हैं बेटा 24, तो 2 7 जा 14, अब ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 8 3 जा 24 और 3 5 जा 15 हो गया यहाँ पर। तो आंसर कितना आया बेटा, 5 + 4 9 और 1 + 1 2, तो 29 डिवाइडेड बाई 24। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, लाइक 24 5 ऊपर और यहाँ 1। इसका मतलब क्या होता है बेटा, कि इसका मतलब जैसे 1 5 और 24, यहां पर क्या हो रहा है बेटा कि इसको पहले यहां मल्टीप्लाई करोगे, 24 1 जा 24, फिर उसके बाद यहां पे क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे, +5, तो 5 + 4 कितना हो गया बेटा 9, और आंसर हमारा क्या था 29 आ रहा था। इसको हम सिंपलीफाई में ऐसे भी लिख सकते हैं और सिंपल में ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों कंडीशन हमारी सही होती हैं। क्लियर हो गया बेटा, क्लियर हो गया ये वाला सवाल, कोई डाउट? ठीक है बेटा, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट जो हमारे क्वेश्चन है वो डिफरेंस के हैं, यानी कि माइनस के हैं। तो पहला सवाल 5/6 - 1/4। सेम वही है, सेम जैसे हम प्लस में करते थे वैसे हम माइनस में करेंगे। तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। तो यहाँ ये 12 है, ये दोनों में क्या आ रहा है बेटा कॉमन आ रहा है, तो 12 आ जाएगा नीचे। तो 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, तो 2 5 जा 10 हो जाएगा। अब 4 3 जा 12 हो गया, तो 3 1 जा 3 हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो 10 - 3 कितना आया बेटा 7/12। तो ये हमारा आंसर आ गया, 5/6 - 1/4 का आंसर क्या आ गया बेटा 7/12। अब हम दूसरा देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि 11/8 - 3/4।
तो अब तो यहाँ पे तो सिंपल में समझ में आ रहा है कि 4 2 जा 8 है, तो और 8 का टेबल लिखो तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, तो 8 तो पहली कॉमन आ गया बेटा, 8 पहली कॉमन आ गया, तो हम 8 को कॉमन ले लेंगे। तो पहले 8 1 जा 8 और 1 11 जा 1 11 जा 11 माइनस 4 2 जा 8, 2 3 जा 6, 11 माइनस 6 कितना बचा बेटा 5/5, और नीचे क्या आ जाएगा बेटा 8। तो ये आपका आंसर आ गया सेकंड वाले के 11/8 माइनस 3/4 का आंसर आ गया बेटा 5/8। पॉजिटिव वाले में हम क्या करते थे, पॉजिटिव करना, नेगेटिव वाले में क्या करना, नेगेटिव करना। लेकिन सेम रूटीन क्या रहेगा, यानी कि जो हम सिंपल फॉर्म में जो करते हैं वो क्या रहेगा, ये दोनों में सेम रहेगा कि आपको दोनों के जो नीचे क्यू है ना, दोनों जो क्यू है उनको दोनों के टेबल लिखो, टेबल में जो पहला जो नंबर कॉमन आ रहा है उसको एज अ एलसीएम ले लो। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया, ये वाला भी सवाल समझ में आ गया, ये वाला भी समझ में आ गया सवाल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बेटा, फाइंड द प्रोडक्ट, यानी कि ये तो दो सवाल दिए हैं, हमें क्या करने हैं, दोनों जो रेशनल नंबर्स हैं उनके प्रोडक्ट फाइंड करने हैं। तो पहला समझो 2/3 मल्टीप्लाई बाय 3/10, ये तो बहुत ही सिंपल है, सीधे सीधे लिख दो 2 × 3 और 3 × 10, आंसर लिख दिया। 3 2 जा 6 और 3 10 जा 30, अब 6 5 जा क्या होते हैं बेटा 50, तो 1/5 आंसर आ गया आपका। तो पहले वाले का प्रोडक्ट क्या आया बेटा 1/5। अब हम देखते हैं दूसरा 7/11 × 5/8। ठीक है बेटा, तो सिंपल कर दो 7/5 डिवाइडेड बाई 11 × 8, तो 7 5 जा 35 और 11 8 जा 88, तो ये इसका आंसर आ गया। क्लियर हो गया बेटा, क्लियर हो गया, 7 5 जा 35 और 11 8 जा 88, क्लियर। और इसका क्या आया 1/5। अगर ये यहाँ पे ये भी कटेगा किसी नंबर से, दोनों ऊपर नीचे, तो हम उसको भी काट के उसको भी सिंपलीफाई लिखेंगे, लेकिन ये किसी नंबर से अभी कट नहीं होगा। तो क्लियर हो गया बेटा, क्लियर हो गया ये वाला। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट सवाल पे पहुंचे अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। ठीक है, तो अब क्या बेटा, फाइंड द क्वेश्चन, फाइंड द क्वेश्चन। तो ये भी बहुत सिंपल सवाल होते हैं बेटा, ये भी बहुत सिंपल सवाल होते हैं कि 2/3 डिवाइडेड बाई 3/10। तो इसमें क्या करना होता है बेटा, पहला नंबर सेम लिखो, दूसरे नंबर को मल्टीप्लाई करना है, लेकिन क्या करना है, हमें जो हमारे P/Q है उसको पलट देना है, यानी Q ऊपर आ जाएगा 10 और P हमारा नीचे चला जाएगा। अब इसको सिंपल जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं वैसे कर देंगे, तो 2 10 जा 20 और 3 3 जा 9, ये इसका आंसर आ चुका है। इसकी सिंपल एक ट्रिक है जिसको नोट कर लो आप, कि P/Q डिवाइडेड बाई P/Q है, तो क्या होगा, पहला जो P/Q है वो सेम रहेगा और दूसरा वाला जो P/Q है उसमें जो Q है वो ऊपर आ जाएगा और P नीचे चला जाएगा, और सेम जो हम मल्टीप्लाई करते हैं वैसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये इसकी ट्रिक होती है, इसको आराम से आप नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। क्लियर हो गया बेटा, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन पे दूसरा हमारा सवाल क्या है बेटा, 7/11 डिवाइडेड बाई 5/8। तो 7/11 सेम रहेगा, मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा, और दूसरा जो रेशनल नंबर है P/Q, तो पहला ऊपर पहुंच जाएगा Q और नीचे आ जाएगा P, तो आंसर क्या आएगा 7 8 जा 56 और 11 5 जा 55। क्लियर हो गया बेटा। इसको तुम सिंपल फॉर्म में कैसे लिख सकते हो, इसको तुम सिंपल फॉर्म में इसको कैसे लिख सकते हो बेटा, 1 डिवाइडेड बाई 55, तो 55 इंटू 1 कितना आ जाएगा बेटा 55, और ऊपर 1 लिखोगे तो प्लस हो जाएगा 1, तो 55 बन जा 55 प्लस 1 कितना हो गया 56। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर हो गया बेटा, ये वाला क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। ठीक है, अब इसको करो, अब इसको करते हैं पहले आराम से। अब अगर तुम चाहो तो ये खुद भी कर सकते हो कि हमें ये वाली जो ये वाला जो एक क्वेश्चन ये है और एक क्वेश्चन ये है, इन दोनों को सॉल्व करके सेम दिखाना है, इक्वल दिखाना है कि ये वाला और ये वाला क्या है, इक्वल है। अगर आप चाहो तो इसको वीडियो को पॉज करो और इसको करने का एक बार ट्राई करो, आराम से वीडियो को पॉज करो और एक बार इसको ट्राई करो। कर लिया बेटा, कर लिया, करें अब हम करते हैं। ठीक है, चलो तो पहला टर्म ले लो, तो 1/2 प्लस 3/4, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 8/3। मल्टीप्लाई का साइन लगाओ चाहे ना लगाओ कोई इशू नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पे साइन नहीं लगेगा तो इसका मतलब ये समझ जाओ कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है दोनों में। तो क्या होगा बेटा 8/3 मल्टीप्लाई बाय 1/2, एक बार इससे होगा और एक बार इससे होगा। ठीक है, एक बार इससे करेंगे एक बार इससे कर देंगे, प्लस कर दो 8/3 प्लस 3/4। क्लियर हो गया बेटा। अब क्या हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा 8 1 जा 8
3 2 जा 6 प्लस 8 3 जा 24 और 3 4 जा 12। अब यहां पे तुम देख पा रहे हो 6 2 जा क्या होते हैं बेटा 12 होते हैं, तो 12 यहां पे कॉमन आ चुका है ऑलरेडी, तो 12 कॉमन आ गया, तो 6 2 जा 12 होते हैं, तो 2 8 जा 16 प्लस 12 1 जा 12 और 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे 24 में, तो आंसर क्या आएगा बेटा 24। अब इसको सॉल्व कर लो, तो 6 प्लस 4 16 प्लस 24 कितना हो गया बेटा 40 डिवाइडेड बाई 12, तो इसको सिंपल कर लो, तो 2 6 जा 12 2 2 जा 4 0 2 3 जा 6 2 1 जा 2 0, तो आपका आंसर आ गया बेटा 10/3। तो ये वाले पार्ट का आंसर क्या आएगा, ये वाले पार्ट का बेटा, ये वाले पार्ट का आंसर आया बेटा 10/3। अब ये वाले को भी हमें 10/3 लेके आना है, ठीक है। अब इसको भी करते हैं नेक्स्ट पे, ये हमें लेके आना, तो नेक्स्ट पे देखते हैं बेटा, नेक्स्ट पे। तो अब इसमें क्या है बेटा, अब इसमें देखो 1/2 मल्टीप्लाई बाई 8/3, 1/2 मल्टीप्लाई बाई 8/3 प्लस हो रहा है प्लस 3/4 मल्टीप्लाई बाई 8/3, 3/4 मल्टीप्लाई बाई 8/3, ये हमारी दूसरी कंडीशन हमें दी है। इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, तो 8 1 जा 8 और 2 3 जा 6 प्लस 3 4 8 3 जा 24 4 3 जा। अब अगर तुम देख पा रहे हो, अगर तुम देख पा रहे हो तो ये सेम कंडीशन यही वाली बनी 8/6 प्लस 24/12, 8/6 प्लस 24/12। यहीं से अभी अगर देखना चाहो तो यहां से भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम, दोनों की तरफ क्या आ जाएगा 8/6 प्लस 24/12, ऐसे करके तुम इक्वल दिखा सकते हो, या फिर हमसे सिंप्लीफाई में कहा है तो इसको सिंपल कर जब हम करेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा बेटा, ये भी क्या आ जाएगा बेटा 40 डिवाइडेड बाई 12, और इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा आंसर क्या आएगा 10/3, और 10/3 बेटा इक्वल आ रहा है 10/3 के, और यही हमें क्या करना था बेटा, यही हमें क्या करना था, शो करना था कि 1/2 प्लस 3/4 मल्टीप्लाई बाई 8/3 इक्वल है 1/2 मल्टीप्लाई बाई 8/3 प्लस 3/4 मल्टीप्लाई बाई 8/3, यही हमें इक्वल शो करना था। यानी कि इन दोनों के जो हमें नॉर्मलाइज करके यानी कि सिंपल फॉर्म निकाल के, यानी कि 10/3 जो हमें सिंपल फॉर्म निकली इसको सॉल्व किया था हमने, वो जब आई तो दोनों की जो है वो इक्वल है, और यही हमें सवाल में करना था। तो क्लियर हो गया बेटा, क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर, अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि फाइंड द रैशनल नंबर x सच दैट। तो अब क्या करना है, हमें दोनों फिर से इक्वल दिखाने, जैसे हमने पहले किया था वैसे ही करना है, ठीक है। हो जाएगा। तो पहली कंडीशन लिख लो, बेटा 5/6, ठीक है, ब्रैकेट x प्लस 3/5 इक्वल क्या है बेटा ये, तो पहली कंडीशन तो हमारी यही वाली रहेगी बस। तो 5/6 का पहले इसमें करेंगे फिर इसमें कर देंगे, तो 5/6 मल्टीप्लाई इंटू एक्स, ठीक है, प्लस अब क्या करेंगे 5/6 इंटू 3/5, इसको सॉल्व करो तो 5/6 एक्स प्लस 5 3 जा 15 और 6 5 जा 30, तो ये आंसर निकल के आया, ये आंसर इसका निकल के आया। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहां पर x है इस वजह से ये सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि अगर इस x की वैल्यू हमें पता चल जाए, इस x की वैल्यू हमें पता चल जाए तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर यही सेम फॉर्म इस वाले से आ जाएगी तो हम इसको क्या कर सकते हैं बेटा, हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको क्या समझ सकते हैं कि अगर ये सेम यहां है तो ये सेम अगर इधर साइड आ जाएगा तो क्या होगा बेटा कि ये एक रेशनल नंबर होगा, ठीक है। तो इधर का देख लेते हैं, जो सेकंड इक्वेशन दी है वो दी है बेटा 5/6 x प्लस 1/2। अगर आप देख पा रहे हैं बेटा कि अगर मैं 15 2 जा 30 होता है, 15 2 जा 30, तो 5/6 इंटू एक्स प्लस 1/2 आ गया। तो ये और ये क्या बेटा सेम है, ये और ये दोनों इक्वल आ गया। यानी कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे इस वाले को, यानी कि बेटा जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमें क्या मिला, यही इक्वल मिला। यानी कि ये दोनों जो है बोथ आर क्या है बेटा, रेशनल नंबर्स हैं, रेशनल नंबर्स, ठीक है। एंड x इज ऑल्सो रेशनल नंबर। अब आप पूछोगे कि सर x क्यों रेशनल नंबर हुआ, क्योंकि बेटा जब भी हम एक रेशनल नंबर से या तो मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें या सब्ट्रैक्ट करें या ऐड करें तो क्या हमें मिलता है, हमेशा मिलता है हमें एक
रेशनल नंबर। क्लियर हो गया बेटा? तो हमसे क्या पूछा था, तो एक्स सच दैट क्या होगा बेटा, एक्स भी एक रेशनल नंबर होगा। तो क्लियर हो गया बेटा? क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? तो बेटा आज के लिए बस इतना ही। आई होप आज आपको सभी सवाल क्लियर हो गए हो, चैप्टर की पूरी समरी क्लियर हो गई हो। और अभी भी अगर आपको कोई डाउट है या फिर कोई सवाल आपको समझ में नहीं आया, कोई क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं, या हमारे व्हाट्सएप नंबर से आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम का चैनल है जिस पर आप जाके हमारे नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। और ये हमारी वेबसाइट है, इस पे या हमारे इस क्यूआर कोड के जरिए आप हमारी ऐप को डाउनलोड करके वेबसाइट पर या हमारी ऐप पर जाके हमारे कोर्सेज के बारे में जान सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, सब्सक्राइब द लर्निंग चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेटेड वीडियोस, और मिलते हैं जल्दी एक नए चैप्टर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।